दोस्तों इस समय हम लोग असेसमेंट ईयर 2021 की आईटीआर्स फाइल कर रहे हैं। ओरिजिनल फाइल करने की डेट निकल चुकी है। इस समय हम या तो बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं जिस पर हमें पेनल्टी देनी होगी, या फिर अगर हमने ओरिजिनल फाइल कर दी थी तो हम रिवाइज्ड फाइल कर सकते हैं जिस पर कि हमें पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर हम किसी पिछले साल की आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं तो क्या अब वो हम कर सकते हैं, क्योंकि डेट्स ऑलरेडी एंड हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से आप अपने पिछले सालों की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। जैसे कि आप असेसमेंट ईयर 1920 की आईटीआर फाइल करना चाहते हैं या आप असेसमेंट ईयर 1718 की आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो वो अब आप किस तरह से फाइल कर पाएंगे। अगर आप ऑलरेडी वो आईटीआर फाइल कर चुके हैं और उसमें आपसे कोई मिस्टेक हो गई थी और आप उसे फिर से फाइल करना चाहते हैं, तो आप ये काम रेक्टिफिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको फिर से फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है, आप रेक्टिफिकेशन के थ्रू उसे सही कर सकते हैं। लेकिन रेक्टिफिकेशन की कुछ लिमिट्स होती हैं। रेक्टिफिकेशन करते समय आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम जो आपने ओरिजिनल आईटीआर में फाइल की थी उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने जो डिडक्शंस शो किए थे वो डिडक्शंस आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए रेक्टिफिकेशन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो अगर आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम चेंज करना चाहते हैं जो आपने पिछले साल में दिखाई थी, या आप कोई एडिशनल डिडक्शन दिखाना चाहते हैं जिसके कि आपको डॉक्यूमेंट्स पहले नहीं मिल रहे थे, अब आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिल गए और वो डिडक्शन दिखाने की वजह से आपका रिफंड बन जाएगा। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है और आप पिछले साल का आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो वो अब आप कैसे करेंगे, इस वीडियो में आपको ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस हम बताएंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए श्वेता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। तो चलिए बताते हैं आपको कंप्लीट प्रोसेस, आपको किस तरह से फाइल करनी होगी अपने लास्ट ईयर्स की आईटीआर, क्योंकि डेट्स ऑलरेडी एंड हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले किसी साल की आईटीआर को फाइल करने के लिए अब हमें डालनी होगी कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट। अब ये कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट किस तरह से डाली जाती है? कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट के लिए हमें असेसिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन देनी होती है जो कि हैंड रिटन होगी, और उसमें आप रीजन देते हैं कि किस वजह से आप अपना लास्ट ईयर का आईटीआर फाइल नहीं कर पाए, या फिर अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया था तो क्या वजह है कि आप फिर से अपने आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं। अंडर सेक्शन 119(2)(b कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट फाइल की जाती है एज पर इनकम टैक्स लॉ। कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट फाइल करने के लिए जो एप्लीकेशन आप लिखेंगे उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको गूगल पे मिल जाता है। काफी सारे फॉर्मेट्स गूगल पे दिए हुए हैं। हम आपको एक फॉर्मेट यहाँ पर निकाल कर दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका असेसिंग ऑफिसर कौन है और आपको वो एप्लीकेशन कहाँ पर पोस्ट करनी होगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको एप्लीकेशन कि किस तरह से आपको उसे लिखना है। और ये एप्लीकेशन आप टाइप नहीं करेंगे, इस एप्लीकेशन को हैंड रिटन होना चाहिए। आप इसे खुद से लिखेंगे, नीचे आपके सिग्नेचर होंगे और इसे आपको पोस्ट कर देना है। एप्लीकेशन लिखने के लिए कोई सेट फॉर्मेट नहीं बताया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। जनरली जिस तरह से हम लोग एप्लीकेशंस ड्राफ्ट करते हैं उसी तरह से ये एप्लीकेशन भी जाती है। यहाँ पर मेजर पॉइंट जो आपको ध्यान देने वाला है वो ये कि आपको अपना असेसिंग ऑफिसर कैसे पता चलेगा, कि आपको कौन से असेसिंग ऑफिसर को एड्रेस करके अपनी एप्लीकेशन लिखनी है। असेसिंग ऑफिसर आपका कौन सा है ये आपको अपने आईटीआर वी से पता चल जाता है। आईटीआर को फाइल करने के बाद जो आपके पास आईटीआर वी आता है उसमें आपको असेसिंग ऑफिसर और उसका वार्ड नंबर पता चल जाता है। तो उस वार्ड नंबर को एड्रेस करके आपको ये एप्लीकेशन लिखनी होगी। आपको एक सैंपल एप्लीकेशन दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको ये एप्लीकेशन लिखनी होगी। अब जैसे कि ये एक सैंपल है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम में यहाँ पर आपका नाम और एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आएगा। इसके बाद आपको एड्रेस करना है इस एप्लीकेशन को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और जो भी आपका शहर है उस शहर का नाम। इसके बाद आपको नीचे लिखना है थ्रू द इनकम टैक्स ऑफिसर। ये इनकम टैक्स ऑफिसर कौन है? यहाँ पर आपके असेसिंग ऑफिसर की बात हो रही है। और इसके नीचे द इनकम टैक्स ऑफिसर के नीचे आपको देना है वार्ड नंबर, कि कहाँ पर आपका आईटीआर एसेस किया जाता है, वो वार्ड नंबर आपको यहाँ पर देना है। और ये वार्ड नंबर आपको अपने आईटीआर वी की कॉपी से मिल जाता है।
इसके बाद आपके शहर में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा, जो कि इजीली आप गूगल से पता कर सकते हैं कि आपके शहर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ पर है। वो एड्रेस आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद आपको लिखना है डियर सर, सब्जेक्ट देना है कि आप कॉन्डोनेशन ऑफ रिक्वेस्ट फाइल करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर देना होगा, रेफरेंस में पैन नंबर, और साथ ही असेसमेंट ईयर कि कौन से वाले ईयर के लिए आप ये कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट फाइल कर रहे हैं। इसके बाद जनरली जिस तरह से एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं, आपको यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर को रीजन बताना होगा कि क्यों आप पिछले साल की आईटीआर फाइल नहीं कर पाए और क्यों आप उसे फाइल करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप ये एप्लीकेशन लिखेंगे। अगर आप इस एप्लीकेशन में कोई कैलकुलेशंस मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप इसमें कोई एनक्लोजर्स लगाना चाहते हैं जैसे कि आपका फॉर्म 16 या कोई टीडीएस सर्टिफिकेट, तो वो सारे एनक्लोजर्स भी आप इस एप्लीकेशन में अटैच करके और इसे पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने के लिए एड्रेस वही रहेगा जो आपके असेसिंग ऑफिसर का एड्रेस है, आपके सिटी में जहां पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वहां पर आप इस एप्लीकेशन को पोस्ट कर देंगे। एप्लीकेशन पोस्ट हो जाने के कुछ दिनों के बाद अगर असिस्टेंट ऑफिसर को ये लगता है कि आपकी एप्लीकेशन जेन्युइन है, सही है, तो वो आपको कॉन्डोनेशन ऑर्डर देते हैं कि आप दोबारा से अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, या अगर आपने फाइल नहीं की है तो आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। और इस ऑर्डर के आ जाने के बाद आप अंडर सेक्शन 119(2)B अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं पिछले साल की, जो कि आप नहीं फाइल कर पाए थे। तो ये ऑर्डर आप कैसे देखेंगे कि ऑर्डर अभी तक आया है या नहीं, वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है अपने अकाउंट में लॉगिन करके। चलिए देखते हैं कि किस तरह से ऑर्डर देखा जाता है। सबसे पहले अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन हेयर से। लॉगिन करने के बाद आपको आना है ऊपर माय अकाउंट पर। यहाँ पर आपको नीचे सर्विस रिक्वेस्ट मिल जाता है। सर्विस रिक्वेस्ट में यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे व्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने यहाँ पे काफी सारी कैटेगरीज दी हुई हैं, आपने कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट फाइल की थी इसलिए आप यहाँ पर कैटेगरी में कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अब जैसे कि हमारे इस केस में हमने कोई भी कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट फाइल नहीं की है, इसलिए यहाँ पर नो रिकॉर्ड्स फाउंड बता रहा है। लेकिन अगर आपने कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट फाइल की थी और आपके पास कॉन्डोनेशन ऑर्डर आया है तो यहाँ पर आपको वो ऑर्डर शो होगा और आप दोबारा से अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप आईटीआर फाइल करेंगे। तो आईटीआर फाइल करने के लिए वही प्रोसेस है, आपको जाना होगा ई फाइल पर। ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे कि हम यहाँ पर 18-19 सेलेक्ट कर लेते हैं। आईटीआर फॉर्म आईटीआर 1 ले लेते हैं और फाइलिंग टाइप, फाइलिंग टाइप में देखिए अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, अंडर सेक्शन 119(2)B आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सिलेक्ट होगा और ये ऑप्शन सिलेक्ट करके आप आईटीआर तभी फाइल कर पाएंगे जबकि आपके पास कॉन्डोनेशन ऑर्डर आ चुका है। इसके बाद सबमिशन मोड में अपलोड एक्सएमएल है। तो जब आप ये वाली रिटर्न फाइल करेंगे तो आप यहाँ पर ऑनलाइन फाइलिंग नहीं कर सकते हैं, आपको एक्सएमएल अपलोड करनी होगी। और फ्रेंड्स, जिन भी आईटीआर्स के लिए असेसिंग ऑफिसर्स कॉन्डोनेशन ऑर्डर पास करते हैं उन पर वो काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं कि आपने कोई गलत या फेक डिडक्शंस क्लेम करने के लिए तो ये आईटीआर फाइल नहीं की है। तो काफी बारीकी से वो लोग जांच करते हैं कि आपने जो कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट फाइल की थी पिछले साल की आईटीआर फाइल करने के लिए वो आपकी जेन्युइन है या कैसी है। तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स भी क्लेम कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको पिछले साल की कोई आईटीआर फाइल करनी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास जरूर रखिएगा और आपके पास एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए कि आपको पिछले साल की आईटीआर क्यों फाइल करनी है और आप क्यों फाइल नहीं कर सके थे पिछले साल। तो फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो था कि कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट किस तरह से फाइल करनी है। होप कि आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर किसी वजह से आपकी पिछले सालों की कोई आईटीआर फाइल करने से रह गई थी तो इस तरह से आप इजीली उसे फाइल कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।